कभी दुनिया में दो देशों के बीच सबसे मजबूत माने जाने वाले रिश्ते अब दरारों से भर गए हैं। 2025 में दो पड़ोसी भारत और बांग्लादेश अब एक कूटनीतिक युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तब भारत सबसे बड़ा सहयोगी था, लेकिन वक्त बदला और रिश्तों की गर्माहट धीरे धीरे सियासी चालों और आर्थिक स्वार्थों की भेंट चढ़ गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश की मौजूदा हालात की। चिकन नेक, मोहम्मद यूनिस, शेख हसीना और भारत का व्यापार, ये सारे नाम और शब्द पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर क्यों दुनिया की नज़रें इस क्षेत्र पर है? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो इतिहास, राजनीति और भूगोल का एक अनोखा मिश्रण है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7 states of India, eastern part, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। दोस्तों, अगर आपने पिछले साल की खबर देखी हो तो आपको याद होगा कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा सियासी तूफान आया। शेख हसीना, जो 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। लेकिन ये कोई सामान्य सत्ता परिवर्तन नहीं था, एक छात्र आंदोलन था जो बाद में हिंसक हो गया। इस आंदोलन में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और वो भारत आ गई। शेख हसीना का शासन बांग्लादेश में स्थिरता का प्रतीक माना जाता था। उनके कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हुए, व्यापार बढ़ा, सीमा पर सहयोग बढ़ा और बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर में उग्रवादी समूह को पनाह देना बंद कर दिया। लेकिन हसीना की आलोचना भी होती थी। कई लोग उन्हें तानाशाह मानते थे। उनके शासन में विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया, पत्रकारों को चुप कराया गया और विरोध प्रदर्शन को कुचल दिया गया। इसी बीच आया वो आंदोलन जिसने हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया और इस सियासी खालीपन में उभरे मोहम्मद यूनुस। वही मोहम्मद यूनुस जिन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ था, वो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। लेकिन यूनुस और हसीना का इतिहास बहुत पुराना है। यूनुस को हसीना की सरकार ने हमेशा एक खतरे के रूप में देखा और यूनुस पर कई कानूनी मामले भी दर्ज किए। मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला और वादा किया कि वो बांग्लादेश में सुधार करेंगे। लेकिन उनके कुछ कदमों ने भारत को चिंता में डाल दिया, खासकर उनका चीन के साथ बढ़ता रिश्ता और चिकन नेक पर दिया गया बयान। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर और गहराई में जाएं, चलिए बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की व्यापार की, क्योंकि ये वो पहलू है जो दोनों देशों के रिश्तों की रीढ़ है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का व्यापार पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ा है। 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार $10 बिलियन से ज़्यादा का था। भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कपड़ा, मशीनरी, अनाज, भारत से बांग्लादेश को कई चीज़ें निर्यात होती हैं और बांग्लादेश से भारत को रेडीमेड गारमेंट्स और समुद्री उत्पाद मिलते हैं। लेकिन हसीना के जाने के बाद ये रिश्ता तनाव में आ गया। अप्रैल 2025 में खबर आई कि भारत ने बांग्लादेश को भूटान और नेपाल के साथ व्यापार के लिए दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद कर दी। ये फैसला यूनिस के चिकन नेक वाले बयान के बाद लिया गया। भारत का कहना था कि बांग्लादेश की तरफ से भरोसा टूटा है। सबसे पहले जानते हैं कि ये ट्रांसशिपमेंट सुविधा थी क्या। दरअसल भारत ने बांग्लादेश को अपने बंदरगाहों और रास्तों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी ताकि वो भूटान और नेपाल के साथ आसानी से व्यापार कर सके। लेकिन यूनुस के इस बयान और बांग्लादेश के चीन पाकिस्तान के साथ बढ़ते रिश्तों ने भारत को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ये कोई व्यापार की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है और इस खेल में कई बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान। हम ये जाने कि विश्व परिदृश्य में ये सारी घटनाएं क्या मायने रखती हैं, उससे पहले हम बात करते हैं चिकन नेक की। दोस्तों, आपने ये चिकन नेक का नाम सुना होगा, लेकिन ये है क्या? चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, भारत का एक ऐसा भौगोलिक हिस्सा है जो भारत के मुख्य भूभाग को इसके पूर्वोत्तर राज्यों यानी 7 सिस्टर से जोड़ता है।
ये कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में है और इसकी चौड़ाई सबसे संकरे हिस्से में सिर्फ 22 किलोमीटर की है। सोचिए, सिर्फ 22 किलोमीटर का ये रास्ता भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय जैसे राज्यों को बाकी देश से जोड़ता है। लेकिन इसे चिकन नेक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत की रणनीतिक रूप से सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है। उत्तर में चीन, पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम में नेपाल। ये कॉरिडोर तीनों देशों से घिरा हुआ है। अगर कोई दुश्मन इस रास्ते को काट ले तो भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा बाकी देश से अलग थलग पड़ सकता है। ये एक तरह से भारत की जीवन रेखा है। पिछले कुछ समय से चिकन नेक सुर्खियों में है, खासकर बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस के एक बयान की वजह से। यूनुस ने अप्रैल 2025 में चीन की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य पूरी तरह से जमीन से घिरे हैं और उनकी समुद्र तक पहुंच बांग्लादेश के जरिए ही है। उन्होंने ये भी कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही भारत के पूर्वोत्तर को बाकी देशों से जोड़ता है। इस बयान ने भारत में हलचल मचा दी। कई लोगों ने इसे भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने वाला माना। लेकिन सवाल ये है कि यूनुस ने ऐसा कहा क्यों? क्या वो भारत को चुनौती देना चाहते थे या फिर सिर्फ एक कूटनीतिक चाल थी? ये आप कमेंट करके बताएं। आइए अब जानते हैं कि विश्व परिदृश्य में ये सारी घटनाएं क्या मायने रखती हैं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये एक वैश्विक शतरंज का खेल है। हसीना के शासन में बांग्लादेश भारत का बहुत करीबी दोस्त था, लेकिन यूनुस की सरकार ने नई दिशा ली है। खासकर चीन के साथ उनकी नज़दीकी ने भारत को सतर्क कर दिया। अप्रैल 2025 में यूनुस की चीन यात्रा के दौरान कई समझौते हुए। चीन ने बांग्लादेश को $2.1 बिलियन के निवेश का वादा किया। इसमें मोंगला बंदरगाह का रिनोवेशन भी शामिल है। मोंगला बंदरगाह भारत के कोलकाता से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर चीन वहां अपनी पकड़ मजबूत करता है तो ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन सिर्फ चीन ही नहीं, पाकिस्तान भी इस खेल में शामिल है। यूनुस की सरकार में कुछ ऐसे कदम उठे हैं जिनसे पाकिस्तान को फायदा हुआ। जैसे बांग्लादेश वायुसेना के अधिकारी पाकिस्तान में J-17 फाइटर जेट की ट्रेनिंग लेने गए। यह भारत के लिए चिंता की बात है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से भारत का विरोधी रहा है। और फिर है अमेरिका। कुछ लोग मानते हैं कि हसीना का पतन और यूनुस का उदय अमेरिकी हितों से जुड़ा है। हसीना ने अमेरिका के साथ रिश्तों में सावधानी बरती थी, लेकिन यूनुस के अमेरिका से करीबी रिश्ते हैं। क्या ये सब एक बड़े अमेरिकी प्लान का हिस्सा था? ये सवाल भी कई लोगों के मन में है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ कूटनीतिक और युद्ध की बात नहीं है। इस कहानी में इंसानियत का पहलू भी है। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमले बढ़े। सिर्फ 2024 में 2400 से ज़्यादा हमले दर्ज किए गए। यूनुस ने इस हमले की निंदा तो की, लेकिन भारत का कहना है कि बांग्लादेश को और सख्त कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते अब कहाँ जाएंगे? क्या यूनुस और भारत के बीच तनाव कम होगा? क्या शेख हसीना कभी बांग्लादेश लौटेंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या चिकन नेक की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? भारत ने साफ कर दिया है कि वो बांग्लादेश के साथ दोस्ती तो चाहता है, लेकिन ये दोस्ती आपसी भरोसे पर टिकी होनी चाहिए। दूसरी तरफ यूनुस ने कहा कि वो भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ कदम जैसे चीन और पाकिस्तान के साथ नज़दीकी भारत को सतर्क रख रहे हैं। विश्व की नज़रें भी इस क्षेत्र पर है। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ी तो ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा बन सकता है। और अगर भारत और बांग्लादेश मिलकर काम करे तो ये क्षेत्र विकास का एक नया केंद्र बन सकता है। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर दिन नई खबरें आ रही हैं और हम आपके लिए हर अपडेट लाते रहेंगे। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या भारत को बांग्लादेश के साथ और सख्ती बरतनी चाहिए या बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।